आज से 10,000, 5,000, 2,000 वर्ष पहले किस किस का नाम था आपको हमको पता है क्या? अरे 100 वर्ष के पहले, 200 वर्ष के पहले अपने बाप दादे जो हो गए उनका नाम भी हमको पता नहीं। तो ये शरीर का नाम रखा गया है, नाम का नाम होगा, शरीर को आराम मिलेगा, वो जल जाएगा। उसके लिए इतनी मजूरी काहे को करते हो? जो कुछ करो ईश्वर की प्रीति के लिए करो। ईश्वर को अपना मानकर आप भोजन करते समय भोग लगाकर खाओ। ईश्वर को अपना मानो और ईश्वर के ही सब है तो अपने ईश्वर के ही है, इस नाते सबसे व्यवहार करो। तो 5 रस हैं, उसमें अगर आप सावधान रहे तो 5 रस जो फंसाने वाले वो ही 5 रस आपको ईश्वर से मिलाने वाले हो जाएंगे। देखने का रस, सूंघने का रस, चखने का रस, वाहवाही अथवा गाना बजाना सुनने का रस और संभोग का रस, इसी में जीव फंसे। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त, मैं इतना योगा जानता हूं, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं और मैं $500 में ध्यान योग शिविर करता हूं, मेरे पास इतने मिलियन है। लेकिन बेटा रात को तो तू वाइन पीता है तब नींद आती ना, तेरा योगा तेरे पास रहे। जयराम जी की। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, इतना इतना बढ़िया मकान, सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जरा सा पेट दर्द हो जाए तेरी हैप्पीनेस भाग जाएगी। बुढ़ापा आए और कुटुंबी जरा मुंह मोड़ेंगे, तेरी हैप्पीनेस चिंता और फरियाद में चली जाएगी बेटे। ये परिस्थिति जन्य जो खुशी है, परिस्थिति जन्य जो रस है, वो टिकने वाला नहीं है। और आप सदा है, आप मिटने वाले नहीं, ईश्वर मिटने वाला नहीं और परिस्थिति टिकने वाली नहीं। तो मिटने वाली परिस्थिति से कब तक सुखी रहेगा? शाश्वत नश्वर की शरण जाकर कब तक सुखी रहेगा? लहर सागर से अलग होकर कब तक अस्तित्व बनाएगी? ऐसे जीवात्मा परमात्मा के आनंद के सिवा, परमात्मा के सुख के सिवाय, परमात्मा के ज्ञान के सिवाय, परमात्मा माधुर्य के सिवाय जीवात्मा का बुरा हाल हो रहा है। झूठ बोलते, कपट करते, चोरी करते, बेईमानी करते, खुशामद करते, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, क्या क्या करते, फिर भी आज तक दुख मिटा नहीं। क्या ख्याल है? ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखो तो दुख मिटा नहीं। कृष्ण की बात मान लोगे तो दुख टिकेगा नहीं, और दुनिया का सारा पचड़ा कर लोगे तो सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। बढ़िया से बढ़िया पति मिल जाए तो भी दुख नहीं मिटेगा बेटे। कभी नाराज हो जाए तो फिर दुखी हो जाओगे, बीमार हो जाए तो दुखी हो जाओगे, और तुम्हारे पति को दूसरी कोई चाहती तो भी दुखी हो जाओगे। सुंदर पत्नी मिल गई तभी भी यह हाल होगा। खूब पैसा मिल गया तो इनकम टैक्स वाले की नजर ना आ जाए तो डर रहेगा। ईश्वर के सिवाय कोई भी परिस्थिति मिलेगी तो टिकेगी नहीं और सदा के लिए दुख मिटाएगी नहीं। जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत है और संसार का कोई भी खेल शाश्वत नहीं। बेटी तुमको पता है ना, मंगनी हुई थी वो दिन कैसे थे? तुमको भी पता है, हमको भी पता है। मूछें आती थी तो हम आईने में देखते थे, माँ माँ मुझे मूछें आ रही। कभी तो थोड़ा कोलसे का रंग लगा के यूं कर देते थे। बच्चा चाहता कि मैं जवान बनना हूं, और जवान चाहता कि अब शादी की तरफ आ रहे, शादी होने को है तो मेहंदी रची हाथों में, ये करें। दूल्हा भी बैठा घोड़े पे, बैंड बजेगा। मेरे को सुरेश के सत्संग से सुनने में आया कि दूल्हा को घोड़े पर क्यों बिठाते है, तो जरा मजा की बात है। लेकिन तत्व ज्ञान सुनते सुनते बीच में जरा थोड़ा चरपरा बता देता। दूल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते? बोले घोड़े पे इसलिए बिठाते कि बेटा भाग सके तो भाग,
गाड़ी जूते और संसार का सब जूते, उसके पहले भाग सके तो भाग। सुमति कुमति सबके उर रहे, वेद पुराण निगम अस कहे। बुरे रास्ते जाने की भी ऊर्जा पड़ी और अच्छे रास्ते जाने की भी ऊर्जा पड़ी है। सत्संग से अच्छा रास्ता मिल जाता है। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। देवी स्वभाव का आश्रय ले, महात्मा बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है। और दुष्ट प्रकृति का आश्रय लेता है तो दुरात्मा बन जाता है। और बीच की प्रकृति का स्वभाव का आश्रय लेते तो मध्यम आत्मा बन जाता है। सुमति कुमति सबके उर राही। सज्जनता दुर्जनता सबके हृदय में रहती है, लेकिन धन भाग्य की सज्जनता को इतना बढ़ावा देता जाए कि दुर्जनता का बीज वहीं सड़ जाए और सज्जनता का फल सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा का तत्व मैं रूप से प्रकट हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्मा। जो नित्य है वो मैं हूं। सुखाकार दुखाकार वृत्ति पैदा होती है, बेवकूफी से उससे जुड़कर बोलते हम सुखी हैं दुखी है। मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। तू बेटा ये आते जाते हैं, तू वही का वही है। न सुख में डूब न दुख में डूब, सुख और दुख दोनों को सीढ़ियां बनाकर परम पद को पाले। आदर तथा अनादर, बोलो आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले। निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की। धर जूते के तले। वाह भाई, तुम्हारा अहंकार न उभारे, सावधान रहना। उस ईश्वर को याद करना, ये तेरी योग्यता की वाहवाही हो रही है। मैं विशेष होता तो वो दिन भी मेरे थे कि मैं मक्खी नहीं उड़ा सकता था। मैया की कृपा थी तब मक्खी थी। मैं किस बात की मैं। और समाज के कई लोगों का सहयोग लेकर मैं विद्वान हुआ, बुद्धिमान हुआ, पढ़ा है, तो ये सामाजिक देन है और समाज की सेवा में लग रही। इसमें मैं क्या। और भगवान की सत्ता है कि मेरे को अच्छे काम पे लगा दिया है। तो ईश्वर को धन्यवाद दो, समाज को धन्यवाद दो। मैं बड़ा, ऐसे ही मैं छोटा। अरे तू बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, ये सब प्रकृति की, समाज की और ईश्वर की लीला है। तू तो परमात्मा का अमृत पुत्र है। मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जो धन को लेकर अपने को बड़ा मानता है तो अपना अनादर करता है। जो सत्ता को लेकर अपने को बड़ा मानता है तो अपना अनादर करता है। सत्ता तो चली जाएगी तो फिर तुच्छ हो जाएगा बेटे। धन चला जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा। इन चीजों से अपने को बड़ा मानेगा तो इन चीजों का बड़पन हुआ ने, तेरा बड़पन तो दुब्बू रह जाएगा लाला। तो अपने बड़पन को जगा। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवान के अमृत पुत्र हो। भगवान की कसम खा के बोलता हूं कि भगवान की ताकत नहीं जो अपने से आपको दूर कर सके। भगवान की कसम खाता हूं कि भगवान की वो ताकत नहीं जो अपनी सृष्टि से आपको अलग कर सके। भगवान के दो निगेटिव पॉइंट है और आपके पास तो पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ने से काम चल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले जानते, भगवान की दो निगेटिव लाइनें हम जानते और तुम्हारे पास दो पॉजिटिव लाइनें वो जानते और जोड़ना भी हम जानते। इसलिए हम बापूजी। किसी ने बोला आप बापूजी कैसे बने? बापूजी माना इंद्रिय और मन की गुलामी छोड़कर ठीक रास्ते लगाओ, उनके बाप बन जाओ तो बापूजी बन गए। फिर तो कोई बापू कहे चाहे नहीं कहे, स्वामी जी बन गए, बापूजी बन गए। गांधी बापू थे। उनके आश्रम में क्या था कि जीभ को स्वाद की आदत से गुलाम मत बनाओ, चटोरे मत बनो। सावन के महीने में, किसी महीने में, अथवा होली के बाद के 15 दिन बिना नमक का भोजन। आरोग्य की तो खान है बिना नमक का भोजन। होली के बाद 10-5 दिन बिना नमक का भोजन स्वास्थ्य के लिए तो वरदान है। लेकिन बिना नमक का भोजन उनका मणिलाल नाम का लड़का खा खा के उब गया था। एक दिन मेहमानों के लिए कड़ी खिचड़ी बनी तो बेटा जी भी आ गए। बापू जी, आसाराम बापू नहीं, मोहनलाल बापू जी। बापूजी, वो बापूजी परोस रहे थे। बापूजी मने पण खिचड़ी ने कड़ी खाओ आप। बापूजी ने कहा नहीं,
अब मणिलाल गांधी जी, महात्मा गांधी का आश्रम, महात्मा गांधी का बेटा प्यारा, और वो कड़ी खिचड़ी मांग रहा। बापूजी बोलते नहीं, तुमने तो आलूणा का भी व्रत पूरा नहीं किया ना। बोले आज खा लेता हूं, फिर 2 दिन और ज्यादा बिना नमक का खा लूंगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं, इरादा पक्का रखना चाहिए। कमजोर इरादा करेगा तो कैसे चलेगा। आप जवान लड़के को भूख लगी है और कड़ी खिचड़ी मांग रहा है और बाप बोलता है नहीं। बाहर से तो दिखता है कि बच्चे का इंसल्ट कर दिया, लेकिन ये इंसल्ट नहीं है, बच्चे के वास्तविक स्वरूप का आदर है। बच्चे के चटोरेपन पर लगाम लगाने के। बच्चा उदास खड़ा है, मुंह छोटा हो गया, और गांधी जी चिंतित हो गए। सब लोग देख रहे हैं। अब बच्चे को भी, जवान बच्चे को अपमानित करना पिता माता के लिए अच्छा नहीं। जो बच्चे बच्चियों को कोसते हैं, उनके बच्चे बच्ची उनके हाथ से निकल जाते हैं, और जो बच्चे बच्चियों को ज्यादा पोसते हैं, उनके बच्चे बच्चियां भी उनके हाथ से निकल जाते हैं। बच्चों को कैसे चलाना हम जानते। हमारा 34 साल का बच्चा मेरा रसोईया है, जयराम जी। मेरा बेटा मेरे लिए फुल्का बना लेता है, भाजी कर लेता है, सफाई कर लेता है, और वक्ता भी है, देश प्रदेश में सत्संग भी करता है। अब कई लोगों का तो वो पूजनीय है, लेकिन मेरा तो बेटा बेटा है। झाड़ू भी लगा लेगा, रोटी भी बना लेगा, फुल्का भी बना लेगा, बर्तन भी मांज लेगा। बच्चों को चलाने की टेक्निक सीखो। बच्चों को दुश्मन काय को बनाओ। मेरा बेटा मानता नहीं, मेरा बेटा मानता नहीं। अरे बेटा तो क्या उसके बाप का बाप माने। आपको जरा बच्चा चलाने की रीत आनी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नागपुर में मुझे एक प्रसिद्ध व्यापारी ने बताया कि हमारे गोदाम में ऐसी सड़ी गली सुपारी रखते कि एक नई सुपारी के बोरे में एक सुपारी को 10 से 12 धनेरे लग जाए। धनेरे बोलते हैं, आप लोग समझते होंगे, सोन कीड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में, सिंधी में सूरा जवान, लाल लाल रंग के होते हैं जंतु। एक सुपारी में 10 से 12 धनेरे घुसते हैं, तभी वो पान मसाले वाले सुपारी खरीदते हैं और धनेरे पीसते, उसका टेस्ट बनता है और ज्ञान तंतुओं में नशा रहता है। दूसरा, चिपकलियों का पाउडर डालते। एक बार तो पान मसाले के पाउच में चिपकली का हड़ पिंजर निकला था। अखबार वालों ने, अखबार वाले भी वैसे तो बहुत बहादुर, बहुत अच्छा काम करते। कई ऐसे अड़ंग तड़ंग समाज के सामने पोल पट्टी खोल के रख देते, सबको लगाम लगाने का काम आजकल मीडिया ने अच्छा संभाला है। भल भले 30 मार खान भी मीडिया से जरा चौकन्ने रहते। तो मीडिया वालों ने लिया था फोटो वोटो और अखबार वालों ने छपा और मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने तो पहले बताया था। तो कई जगह पर ऐसी पाली जाती चिपकलियां जो मच्छर मक्खियां खाती ना रात को दिए पर, पूंछ वाली, उनको पीसकर उनका पाउडर और धनेरे और आपका नकली कत्था, अब उसमें क्या क्या पड़ता है हम नहीं बोलेंगे, और तंबाकू, सड़ी गली सुपारी, धातु कमजोर हो जाए, वीर्य कमजोर हो जाए, आने वाली संतान की रीढ़ कमजोर हो जाए, और अन्न नली के पास में ही श्वास नली, और अन्न नली में कैंसर हो जाए तो श्वास नली पास में। तो ऐसा खतरनाक मूल्य चुकाकर स्वास्थ्य का हम पान मसाला खाते तो रस के लिए खाते नहीं, मजे के लिए खाते। तो खाने और सोने का मजा ये अन्नमय शरीर में है। कुछ वाहवाही और कुछ सिद्धांत का मजा ये मनोमय बुद्धिमय शरीर में। हमारे 5 शरीर हैं, कुछ विज्ञानमय, आनंदमय। इन 5 शरीरों के मजे एक से एक ऊंचे हैं और कम गंदे हैं, लेकिन इन सारे मजे को प्रकृति के राज्य में ही देखा गया। सत्संग तुम्हें इन मजों में संयम दिलाकर परमात्मा के राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था करता है, उसी को बोलते दीक्षा। अब चलते हम गांधी जी के खिचड़ी के पास। अब मणिलाल यूं लटकाए मुंह खड़ा है, लोग देख रहे हैं, बेटे का मन मायूस हो रहा है। बुद्धिमान गांधी जी ने क्या किया, मोहनलाल करमचंद बापू ने अपने गाल पर 2 तमाचे रख दिए। मैं तो धीरे मारता हूं, उन्होंने जोर से लगा दी। बोले मैंने जरूर रस की लोलुपता, खान पान ही जिंदगी ऐसा बेवकूफी किया होगा, तभी मेरे मणिलाल की ऐसी गलती है।
मणिलाल चरणों पे गिर गया, पिताजी माफ करो, बीजी बार नहीं करूं। जीभ की लोलुपता नहीं, आप स्वाद के लिए ना खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। कंडम लेकर पति पत्नी के शरीरों की सत्यानाश न करो, गर्भाधान के लिए बेटे को जन्म देने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करो, आप महामानव बन जाएंगे। ऐसे इन चीजों में संयम रखो तो आपका सत्व बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा।